बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मेरा मौजू है तज़ाबियत क्या है। तज़ाबियत, इसको इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं। ये एक ज़हर है। तज़ाबियत एक ज़हर है जो मैदा में पैदा होता है। ये नाक़िस ग़िज़ा की वजह से, बदहज़मी की वजह से, बेएहतियाती की वजह से ये तज़ाबियत मैदा में पैदा होती है, नाक़िस खुराक की वजह से पैदा होती है। इसके नुकसानात जो हैं वो कई एक हैं। मसलन आपके मैदे में जलन हो रही है, आपके हाथ पांव जल रहे हैं, तो आपके मैदे में तज़ाबियत है। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे मैदे में जलन हो रही है, मैदा से खट्टा पानी जो है वो हलक की तरफ उछल कर आता है और पूरी ग़िज़ा की नाली जो है वो जहरीलापन महसूस होता है। तो तज़ाबियत जो है ये खुराक से बनती है। बेएहतियाती की वजह से, बदपरहेज़ी की वजह से मैदा में तज़ाबियत बनती है। मसलन आप चटपटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जूस वगैरह या खाने के साथ सलाद वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके मैदे में तज़ाबियत बन जाती है। या आप खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, चहल कदमी नहीं करते, या इसके अलावा कई एक चीज़ें एट ए टाइम खा जाते हैं, आगे पीछे कोई चीज़ का परहेज़ नहीं करते कि ये ठंडी खा रहे हैं, ये गर्म खा रहे हैं, तो इस तरह मैदा में तज़ाबियत बन जाती है। तो तज़ाबियत की कई एक वजूहात हो सकती हैं बनने की। मसलन आप अक्सर गोश्त ही खाते रहते हैं, मैदा हीट कर जाता है, या आप चटपटी चीज़ें जैसे समोसे पकोड़े हैं, ये आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी आपके मैदा में तज़ाबियत बन जाती है। तज़ाबियत मैदा से जिगर में पहुंचती है तो जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है। जिगर से जब वो अंतड़ियों में पहुंचती है तो अंतड़ियों में जलन शुरू हो जाती है, या खून के अंदर दाखिल होती है, तो फिर आपको कई एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। मसलन एसिडिटी की वजह से, तज़ाबियत की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, आपका हाजमा ख़राब हो जाता है, यानी आपको बार बार पखाना की आदत होती है, या भूख नहीं लगती, या बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको पेचिस लग जाते हैं। तो तज़ाबियत एक ऐसा ज़हर है जो कई एक बीमारियों का मजमूआ है। अगर आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो आपको इससे बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं। शुरू में अगर आप इसका तदारक कर लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तज़ाबियत जो है ये एक ज़हर है जो मैदा, जिगर, खून के अंदर, अंतड़ियों के अंदर पहुंच जाए तो फिर आपके पूरे जिस्म का निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मैदा की तज़ाबियत के बारे में जो मैं बताया है इसके बारे में एहतियातें भी करें, इसके साथ परहेज़ भी करें और इसका इलाज भी करें। मैदा की तज़ाबियत का, ख़ासकर मैदा जो है या अंतड़ियाँ, जिगर या खून की गर्मी जो है, इसका होम्योपैथिक में कामयाब तरीन इलाज है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों को मैदा का प्रॉब्लम हो, यानी मैदा की तज़ाबियत हो, वो होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मशवरा करें और अपना इलाज करवाएं ताकि आप मुकम्मल सेहतयाब हो सकें।